जय भीम साथियों, पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक किताब को जलाने की नौबत क्यों आई? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान ने मनुस्मृति नाम की किताब को हजारों लोगों के सामने आग के हवाले कर दिया? क्या वो धर्म के खिलाफ थे या वो किसी बड़े अन्याय को मिटाना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो बाद में उसी किताब की तारीफ क्यों की? आज की कहानी आपको इतिहास के उस मोड़ तक ले जाएगी जहां से भारत में बराबरी और न्याय की नई शुरुआत हुई। 25 दिसंबर 1927, महाराष्ट्र का महाड़ और बाबा साहब अंबेडकर का वो फैसला जिसने सदियों से जमी हुई जातिवादी सोच को हिलाकर रख दिया। सदियों पहले हमारे समाज में ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी प्रथाएं आम थी। दलितों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, न पानी पीने, कुएं से पानी लेने, न स्कूल में पढ़ने की। उन्हें अछूत कहा जाता था और यह सब कुछ धर्म के नाम पर कानून की तरह लागू था। लेकिन सवाल उठता है, यह कानून किसने बनाए? किस किताब ने इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया? हजारों साल पहले जब हिंदू राजाओं का शासन था, तब पुरोहित समाज को चलाने के लिए सूत्र और स्मृतियों के नाम से ग्रंथ लिखते थे। इनमें से एक ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसे मनु ऋषि का लिखा हुआ बताया गया। इसमें लिखा था, समाज 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर किसी का काम और दर्जा तय है। यहीं से शुरू हुई वो सोच जो किसी को भगवान बना देती है और किसी को अछूत घोषित कर देती है। अब कहानी आती है अंग्रेजों की। 1973 में जब वॉरेन हॉस्टिंग भारत आया तो उसने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के अपने अपने कानून हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा, क्यों ना इन्हें पढ़कर अपने शासन के लिए इस्तेमाल किया जाए। 1784 में ब्रिटिश अफसर विलियम जोन्स को एक ब्राह्मण से मनुस्मृति का वर्जन मिला, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। अब अंग्रेजों ने इसे ही हिंदू लॉ की आधारशिला मान ली, यानी भारत के कानून अब एक ऐसी किताब से प्रभावित होने लगे जो हजारों साल पुराने जातिवादी नियमों से भरी थी। इस किताब में लिखा गया कि शूद्रों को वेद सुनने या पढ़ने की अनुमति नहीं। चांडाल यानी दलित सिर्फ शमशान के पास रह सकते हैं। वे वही कपड़े पहने जो मुर्दों के शव मिले हों। अगर कोई दलित गांव में दिख जाए तो उसे अशुद्ध माना जाए। सोचिए दोस्तों, किताब में इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया गया। किसी की इज्जत भगवान से जोड़ी गई तो किसी की हैसियत जूते के नीचे रख दी गई। अब आते हैं 1927 पर। बॉम्बे की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि दलितों को सार्वजनिक जगहों, तालाबों, स्कूलों, सड़कों का उपयोग करने की आजादी मिले, लेकिन सवर्णों ने विरोध कर दिया। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन छेड़ दिया, महाड़ सत्याग्रह। उन्होंने कहा, हम भी इंसान हैं और हमें भी पानी पीने का हक है। अंबेडकर खुद महाड़ तालाब पर गए, हजारों समर्थकों के साथ पानी पिया, लेकिन जब वो लौटे, सवर्णों ने तालाब शुद्ध करने के लिए उसमें गोबर और गोमूत्र डाल दिया। यह अपमान था, पूरे समाज के आत्मसम्मान पर चोट थी। फिर आया 25 सितंबर 1927 का दिन। महाराष्ट्र के महाड़ में हजारों लोगों के सामने एक चिता सजाई गई और अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति के पन्नों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी दिन इतिहास ने करवट ली, इसे कहा गया मनुस्मृति दहन दिवस। अंबेडकर ने इस आग में सिर्फ एक किताब नहीं जलाई, बल्कि उन विचारों को जलाया जो इंसान को जाति, जन्म और पेशे में बांटते थे। क्यों जलानी पड़ी मनुस्मृति? क्योंकि यह किताब दलितों के शोषण का प्रतीक बन चुकी थी। अंग्रेज इसी के आधार पर हिंदू कानून बनाते थे और सवर्ण समाज इसे धर्म का नियम मानकर दलितों को दबाता था। अंबेडकर ने समझा कि जब तक इस सोच को नहीं मिटाया जाएगा, बराबरी का समाज नहीं बन सकता। मनुस्मृति को जलाना मतलब शोषण की जड़ों को जलाना, एक नई सोच और एक नए भारत की शुरुआत। इस घटना से देश में हंगामा मच गया। कई लोगों ने कहा, अंबेडकर ने धर्म का अपमान कर दिया, जैसे आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया तो कहा धर्म का अपमान हो गया। लेकिन बाबा साहब ने साफ कहा, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं अन्याय का विरोध कर रहा हूं। मनुस्मृति दहन ने पूरे भारत में जाति व्यवस्था पर खुली बहस छेड़ दी। अब लोगों को समझ में आने लगा कि यह किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि सदियों से फैली असमानता की जड़ है। 22 साल बाद 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर ने मनुस्मृति के एक पहलू की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मनु ने महिलाओं को उत्तराधिकार में हिस्सा देने की बात कही है, यानी उन्होंने उस ग्रंथ की अच्छाई को भी स्वीकारा। अंबेडकर सिर्फ नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे चीजों को तथ्यों और इंसाफ की नजर से देखते थे। उन्होंने उस मनुस्मृति को नहीं जलाया जिसमें नारी सम्मान था, उन्होंने जलाया वो स्मृति जो इंसानों में असमानता फैलाती थी। मनुस्मृति दहन कोई धर्म विरोध नहीं था, वो था न्याय के खिलाफ क्रांति। जैसे फ्रांस में बेस्टील जेल तोड़ी गई, वैसे ही भारत में जातिवाद की जेल को जलाया गया था। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इन्हीं के कुछ पन्नों को पढ़ा जिसमें जातिवाद की उन्माद चीजें लिखी गई थी, तब लोगों ने कहा यह ब्राह्मण धर्म विरोध है और इस देश में बहस छिड़ गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए
कि आखिर एक जाति विशेष को आप किसी ग्रंथ में गाली कैसे दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उस समय पर मनुस्मृति जलाई गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, लोगों ने कहा कि धर्म का विरोध है, तो याद रखिए उस आग की लपटों में सिर्फ पन्ने नहीं जले थे, बल्कि सदियों का अत्याचार जलकर राख हो गया था। बाबा साहब ने साबित किया कि समाज की सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, कलम और विचार से होती है। मनुस्मृति को जलाना दरअसल उस मानसिकता को खत्म करना था जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। उन्होंने कहा था अगर हम बराबरी नहीं पा सकते तो हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि महाड़ का वो दिन आज भी दलित चेतना का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकार गेल ओवर्ट लिखती हैं कि अंबेडकर का मनुस्मृति दहन जाति प्रथा के शोषण की नींव को चैलेंज करने जैसा था। अंबेडकर ने दिखा दिया कि समाज बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों अब अगली बार कोई कहे कि अंबेडकर ने धर्म की किताब जलाई तो उन्हें बताइए उन्होंने धर्म नहीं अधर्म को जलाया था। उन्होंने वो ग्रंथ जलाया जिसने इंसानियत को बांट दिया था। आज हम बराबरी से जीते हैं, संविधान हमें समान अधिकार देता है, तो उसकी जड़ें उसी आग में हैं जो महाड़ की धरती पर 25 दिसंबर 1927 को जली थी। इतिहास से सबक यही है कि अगर समाज में भेदभाव है तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। अंबेडकर ने सिर्फ किताब नहीं जलाई थी, उन्होंने एक सोच को जलाया था और एक नई सोच को जन्म दिया था, बराबरी, इंसाफ और आत्मसम्मान की। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसका कर्म है, तो इस कहानी को दूसरों को तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो कैसे अपने आप को पहचानोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।